Okay, students, let's start. It's class first, subject EVS, and today we will revise the chapter number 2. It's chapter 2. Chapter name My Body and My Senses. इस चैप्टर में हम लोग अपनी बॉडी और अपने सेंसेस के बारे में पढ़ेंगे, इसका रिवीजन करेंगे. So let's start from the exercise. Now come at the page number 15. अपनी बुक के आप पेज नंबर 15 ओपन कर लीजिए. Here exercises are given. Starting with fill in the blanks. First, I see with my eyes. मैं अपनी आंखों से देखता हूं. हम लोग देखने के लिए अपनी आईज यूज करते हैं, तो यहाँ पर ब्लैंक में हमें सी लिखना है. आईज का काम है देखने में हेल्प करना, तो यहाँ पर फर्स्ट ब्लैंक में सी होगा. सेकेंड, आई स्मेल विद माई नोज. नोज से हम स्मेल करते हैं. जो डिफरेंट टाइप की स्मेल्स होती हैं उसको हम अपनी नोज से ही फील करते हैं. तो सेकंड में हो जाएगा स्मेल. थर्ड, आई हियर विद माई ईयर्स. मैं अपने ईयर से सुनता हूं. थर्ड में ईयर्स है, तो हमें पता है कि ईयर्स हमें सुनने में हेल्प करता है, तो थर्ड में हो जाएगा हियर. फोर्थ, आई फील विद माई स्किन. मैं स्किन से फील करता हूँ, स्किन से चीजों को महसूस करता हूँ. हमारी स्किन हमारी हेल्प करती है किसी भी चीज को फील करने में. स्किन से जब कोई चीज टच करती है तो हमें पता चल जाता है कि वो चीज किस टाइप की है या वो चीज क्या है. 5, आई टेस्ट विद माई टंग. हम अपनी टंग का यूज करते हैं टेस्ट करने के लिए. डिफरेंट टाइप के फूड्स हम खाते हैं, डिफरेंट टाइप के ड्रिंक्स हम यूज करते हैं, तो ऐसे में हमारी टंग जो है वो ईटेबल्स का टेस्ट बताती है या बेवरेज का टेस्ट बताती है. जो चीजें हम खाते हैं वो ईटेबल्स हैं और जो चीजें हम पीते हैं वो बेवरेज हैं. तो ये हमें खाने पीने की चीजों का टेस्ट बताती है, तो टंग हमारी टेस्ट में हेल्प करती है, तो 5 में टेस्ट हो जाएगा. नाउ चूज द करेक्ट आंसर. फर्स्ट, वी हैव टू. अब यहाँ ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से कुछ है जो हमारे पास 2 होता है, नंबर में 2 होता है. ऑप्शंस फेसेस, नोजेस, टंग्स, हैंड्स. तो इनमें से जो हैंड्स है ये हमारे पास 2 होता है, तो फर्स्ट वाले में हो जाएगा ऑप्शन डी. वी हैव 2 हैंड्स. सेकेंड, वी हैव 1. अब यहाँ पर जो चीजें हैं, जो बॉडी पार्ट्स हैं, उनमें से कुछ है जो हमारे पास 1 होता है, सिर्फ एक होता है. ऑप्शंस आई, नोज, हैंड, फुट. तो आप जानते हैं कि हमारे पास जो हमारी नोज है वो 1 होती है. हम सबके पास 1 नोज होती है, तो सेकेंड वाले में हो जाएगा ऑप्शन बी, नोज. वी हैव 1 नोज. थर्ड, ईच पार्ट ऑफ आवर बॉडी इज. हमारी बॉडी का हर पार्ट होता है. ऑप्शंस ए यूजलेस, बी यूजफुल, सी द सेम, डी नन ऑफ दीज. तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी, यूजफुल. हमारी बॉडी का हर एक पार्ट यूजफुल होता है. हमारी बॉडी का हर एक पार्ट हमें काम करने में हेल्प करता है, हमें जिंदा रहने में हेल्प करता है, और हमारे बॉडी पार्ट्स की मदद से ही हमारी लाइफ इजी होती है. तो थर्ड में हो जाएगा बी, यूजफुल. 4, वी हैव 5. अब यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं इनमें से कुछ है जो हमारे पास नंबर में 5 होता है, हमारे पास 5 होता है. ऑप्शंस ए सेंस ऑर्गन्स, बी आईज, सी ईयर्स, डी हैंड्स. तो 4 में हो जाएगा ऑप्शन ए, सेंस ऑर्गन्स. हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, तो 4 हो गया, वी हैव 5 सेंस
organs. 5. Our sense organs tell us about. हमारे सेंस ऑर्गन्स हमें बताते हैं इन चीजों के बारे में। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, ऑप्शन ए कलर्स, कलर्स के बारे में बताते हैं। ऑप्शन बी साउंड्स, ऑप्शन सी गुड एंड बैड स्मेल्स, एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो हमारे सेंस ऑर्गन्स जो है वो हमें कलर्स के बारे में भी बताते हैं। कलर्स हम अपनी आईज से आइडेंटिफाई करते हैं। साउंड्स के बारे में भी बताते हैं। साउंड्स हम अपने ईयर्स के थ्रू आइडेंटिफाई करते हैं। गुड एंड बैड स्मेल ये हम अपनी नोज से फील करते हैं, तो हमें इसके स्मेल के बारे में भी पता चलता है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दीज का मतलब ये कि ये तीनों ही ऑप्शंस हैं जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हमें बताते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी ट्रू फॉल्स। फर्स्ट, we are the same as each other in every way. हम सब लोग हर तरीके से एक जैसे होते हैं। तो फर्स्ट में हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि हमारी बॉडी के पार्ट्स तो सब एक जैसे जरूर होते हैं, लेकिन हम सब डिफरेंट होते हैं। डिफरेंट इसलिए होते हैं क्योंकि हम सब लोगों का फेस अलग है, हमारी चॉइसेस अलग हैं, हमारी लाइक्स डिसलाइक्स ये सब अलग अलग हैं। तो फर्स्ट वाला हो जाएगा फॉल्स। सेकेंड, वी हैव 10 फिंगर्स ऑन आवर फीट। हमारे फीट पर 10 फिंगर्स होती हैं, ऐसा ये सेंटेंस कह रहा है। तो ये भी हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि हमारे फीट में टोज होती हैं, ना कि फिंगर्स होती हैं। फिंगर्स हमारे हैंड्स में होती हैं। तो ये सेकंड वाला सेंटेंस भी हो जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट पेज नंबर। थर्ड, our senses are related to our sense organs. हमारे सेंसेस ये हमारे सेंस ऑर्गन्स से रिलेटेड होते हैं, मतलब कनेक्टेड होते हैं। हमारे जो सेंसेस हैं वो हमारे सेंस ऑर्गन्स के अकॉर्डिंग ही काम करते हैं। हमारे सेंस ऑर्गन्स हमारे सेंसेस में हेल्प करते हैं। तो ये हो जाएगा ट्रू। 4, वी सी विद आवर स्किन। हम अपनी स्किन से देखते हैं। तो आपको पता है कि देखने का काम हमारी आईज के थ्रू होता है, स्किन से हम फील करते हैं। तो ये 4 वाला सेंटेंस हो जाएगा फॉल्स। 5, वी टेस्ट विद आवर टंग। हम अपनी टंग से टेस्ट करते हैं। तो ये सेंटेंस हो जाएगा ट्रू, क्योंकि हमारी टंग जो है वो टेस्ट करने में हेल्प करती है। तो स्टूडेंट्स, इट वाज द एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 2। ये चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज है। एक बार आप फिर से देख लीजिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके, नाउ वी विल रिवाइज द क्वेश्चन आंसर। चलिए अब हम क्वेश्चन आंसर रिवाइज करते हैं। ये स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये चैप्टर 2 के क्वेश्चन आंसर्स हैं। अभी मैं इसका पीडीएफ ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ग्रुप में आपको क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज दोनों का पीडीएफ मिल जाएगा क्लास के बाद विद वीडियो। तो नाउ वी विल रिवाइज द क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर 2। Question 1. How are our body parts useful to us? हमारे बॉडी पार्ट्स कैसे यूजफुल हैं?
हमारी बॉडी पार्ट्स हमारे लिए कैसे यूजफुल है, वो ऐसा क्या करते हैं, कैसे हमारी हेल्प करते हैं कि हमारे लिए यूजफुल हैं। तो आंसर है वी कैन डू मैनी थिंग्स विद आवर बॉडी। हम अपनी बॉडी की मदद से कई सारे काम कर सकते हैं। हम लोग जो भी वर्क करते हैं उसमें हमारे बॉडी पार्ट्स ही हेल्प करते हैं, चाहे हम कोई भी काम करें। इस समय मैं बोल रहा हूं, आई एम स्पीकिंग, आई एम यूजिंग माई बॉडी पार्ट, आई एम यूजिंग माई माउथ। मैं अपने माउथ का यूज कर रहा हूं बोलने में, जिसमें मेरी टंग हेल्प कर रही है। अभी मैं एक्सरसाइज की रीडिंग कर रहा था, तब मैं अपने हैंड का यूज कर रहा था, हैंड में मैंने पेंसिल पकड़ी हुई थी। तो हम कोई भी काम कर। यस बेटा, कुछ पूछा आपने? सब हो गए 150 है सर। यस बेटा बोलिए। नो सर कुछ नहीं। ओके बेटा, ये भाई है मेरा, बड़ा भाई है। ओके, नो प्रॉब्लम। तो फर्स्ट वाले का आंसर हो गया, वी कैन डू मैनी थिंग्स विद अवर बॉडी। हम अपनी बॉडी की हेल्प से कई सारे काम कर सकते हैं। सेकंड, यस नेम द 5 सेंसेस वी हैव। अब सेकंड क्वेश्चन में पूछ रहा है कि वो 5 सेंसेस के नेम लिखिए जो हमारे पास हैं। मतलब हमारे जो 5 सेंसेस होते हैं उनके नेम लिखने हैं। तो यहां पर आंसर हो जाएगा साइट, यस स्मेल, टच, टेस्ट। साइट मतलब देखना, हम दूर तक देख सकते हैं। हियरिंग सुनाई देना। स्मेल चीजों को सूंघना। टच चीजों को छूना, फील करना। टेस्ट चीजों का स्वाद लेना। तो ये 5 हमारे सेंसेस हैं, ये हमारी क्वालिटीज हैं जिनसे हम अपने सराउंडिंग्स के बारे में जानते हैं। वी कैन अंडरस्टैंड विद ऑल द थिंग्स विद द हेल्प ऑफ दीज सेंसेस। इन सेंसेस की मदद से हम सारी चीजों को जानते और समझते हैं। इस समय आप लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो इस समय आप इन्हीं सेंसेस का यूज कर रहे हैं। साइट का आप यूज कर रहे हैं देखने के लिए। हियरिंग का यूज कर रहे हैं मेरी वॉइस को सुनने के लिए। टच का यूज कर रहे हैं अपनी बुक को पकड़ने के लिए या पेज ओपन करने के लिए। यहाँ पर स्मेल और टेस्ट का भी फिलहाल यूज नहीं हो रहा है। स्मेल और टेस्ट का ज्यादातर यूज होता है खाने पीने के समय, क्योंकि उस समय जैसे ही अच्छी स्मेल आती है वैसे ही मुंह में पानी आ जाता है। आता है ना? डेफिनेटली आता होगा, मेरे तो बहुत आता है। यस सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, नेम द 5 सेंस ऑर्गन्स वी हैव। अब देखिए, ऊपर हमने सेंसेस की बात किया था, वहां 5 सेंसेस थे। अब यहाँ पे सेंस ऑर्गन्स के नेम लिखने हैं। मतलब ऊपर जो 5 सेंसेस हैं वो करने में हमारा कौन सा बॉडी पार्ट हेल्प करता है, कौन सा सेंस ऑर्गन हेल्प करता है। तो यहाँ पर 5 सेंस ऑर्गन्स के नेम लिखने हैं। तो 5 सेंस ऑर्गन्स के नेम ये आप लोग यूकेजी से ही लर्न करते आ रहे हैं। आंसर हो जाएगा आपका आईज, ईयर्स, नोज, skin and tongue are the name of 5 sense organs we have. हम लोग के पास जो 5 सेंस ऑर्गन्स हैं वो है आईज, ईयर्स, नोज, स्किन एंड टंग। तो ये 5 सेंस ऑर्गन्स हो गए। तो आप लोग एक बार फिर से क्वेश्चन आंसर देख लीजिए, अगर किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है। सर बाद में तो हम लोग नहीं पूछ सकते ना। आप लोग बाद में जो भी क्वेश्चन पूछना चाहें वो आप व्हाट्सएप के ग्रुप पे पोस्ट कर दीजिएगा, वहां पर मैं आपको उसके आंसर दे दूंगा। आप क्वेश्चन किसी भी टाइम पूछ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। व्हाट्सएप ग्रुप इज ऑलवेज ओपन फॉर यू। व्हाट्सएप ग्रुप पे आप अपना कोई भी क्वेश्चन कभी भी पोस्ट कर सकते हैं। आई विल गिव यू आंसर देयर एनी टाइम। ओके, तो
एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुआ। चलिए अब हम इसके चैप्टर पर एक बार फिर से शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं। तो ये हम आ गए चैप्टर नंबर 2 पे। चैप्टर नेम माय बॉडी एंड माय सेंसेस। चैप्टर में हम अपनी बॉडी और अपने सेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। एक बार हम पढ़ चुके हैं, फिर से आज हम उसका रिवीजन करेंगे। ऑल ऑफ अस लुक डिफरेंट। देखिए हम सभी देखने में अलग अलग होते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ भी दो पिक्चर है, एक बॉय की है एक गर्ल की है, तो दोनों के फेसेस आपको डिफरेंट दिखाई दे रहे हैं। आप अपनी फैमिली में भी आप मैच करिए, अपने सारे फैमिली मेंबर्स के आप फोटोग्राफ कलेक्ट करिए, देखिए सारे फैमिली मेंबर्स की फोटो डिफरेंट है। सर यस बेटा, हाँ बोलिए। सर ये ज्यादा अच्छे से अच्छा नहीं दिख रहा, वो पूरा पूरा अच्छा, स्क्रीन क्लियर नहीं दिख रही है? नहीं, नो सर। अच्छा रुकिए, मैं दोबारा जूम करता हूँ इसको। यस सर। अब दिख रहा है बेटा? नो नहीं। वेट, आयांश बेटा आपको पिक क्लियर दिख रही है? यस सर। निर्मोहित बेटा आपको क्लियर दिख रहा है? बेटा नन्या आप एक काम करिए, आप यहाँ से लीव करके लिंक से दोबारा ज्वाइन करिए। यस सर। ओके बेटा। तो हम बात कर रहे थे कि हम सभी लोग अलग अलग दिखाई देते हैं, हम सबके फेसेस डिफरेंट होते हैं। कि मुझे इसमें ज्यादा अच्छा नहीं दिख हम में से कुछ होते हैं जो बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ का चेहरा ज्यादा फेयर होता है, कुछ का चेहरा थोड़ा सा डार्क होता है। हम सबका फेस का कलर थोड़ा डिफरेंट होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी वेज होते हैं जिनमें हम सब एक जैसे होते हैं, और वो सिमिलरिटी होती है हमारे बॉडी पार्ट्स की वजह से। हमारी बॉडी में जो भी बॉडी पार्ट्स हैं वो सबके सेम होते हैं। आईज, ईयर्स, आर्म्स, लेग, ये सभी के कॉमन है। फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऑल ऑफ यू हैव द सेम बॉडी पार्ट्स। आप सबके पास सेम बॉडी पार्ट्स है? तो डेफिनेटली यस, कॉमन है। यहाँ पर बॉडी पार्ट्स के नेम दिए हुए हैं सारे, आप फिगर में देख सकते हैं। ये सारी बॉडी पार्ट्स के नेम आप लर्न कर लीजिएगा विद स्पेलिंग, और मिरर के सामने खड़े होकर के इसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जब आप मिरर के सामने इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप इसको और भी ज्यादा अच्छे से लर्न कर पाएंगे। यहाँ पर मैं एक बार इन बॉडी पार्ट्स के नेम रीड कर दे रहा हूं। फेस, शोल्डर, एल्बो, आर्म, हैंड, नेल, थाई, नी, फिंगर, हेड, हेयर, नेक, चेस्ट, स्टमक, वेस्ट, थंब, हिप, लेग, फुट, टो, यहाँ पर फोरहेड,
आईब्रो, नोज, cheek, chin, eye. Now come at the next page number. ये यहाँ पर बॉडी पार्ट्स के नेम दिए हुए हैं जो अभी हम लोगों ने पीछे रीड किए थे। आप इनको जोर से लाउड प्रैक्टिस करिएगा, बार बार आप रीडिंग करिएगा, तो आप ये आसानी से ये लर्न हो जाएगा। अब देखिए, हम सबके पास नोज 1 होती है, माउथ 1 होता है, टंग 1 होती है, आईज 2 होती है, ईयर्स 2 होते हैं, हैंड्स 2 होते हैं, फीट 2 होते हैं। हमारी फिंगर्स ये 10 होती हैं, हमारे टोज ये भी 10 होते हैं। फिंगर्स हमारे हैंड्स में होती हैं और टोज हमारे फीट में होते हैं। यहाँ पर हम फेस की बात करते हैं। हमारी आईज देखने के लिए, नोज ब्रीथ करने के लिए, स्मेल के लिए, मतलब सांस लेने के लिए और सूंघने के लिए, 2 चेक, दोनों गाल, 1 चिन, माउथ, टंग जो पिंक कलर की होती है, टीथ व्हाइट स्पार्कलिंग, सफेद चमकते हुए। अगर आप रेगुलरली ब्रश करते हैं तो आपके टीथ डेफिनेटली व्हाइट कलर के होंगे। तो ब्रश रेगुलरली दिन में 2 बार कीजिए, एक बार मॉर्निंग में, एक बार रात में डिनर के बाद, जिससे आपके व्हाइट टीथ हमेशा स्पार्कलिंग करते रहें। सफेद दांत आपके हमेशा चमकते रहेंगे अगर आप ब्रश प्रॉपरली करेंगे। 2 ईयर्स होते हैं जो सुनने का काम करते हैं और बहुत अच्छे से सुनने का काम करते हैं। अगर आप कहीं पर ध्यान से सुन रहे हैं, हल्की सी भी आवाज होती है तो तुरंत आपको पता चल जाता है। ये सारी चीजें हमारे फेस पे होती हैं और अगर आप डेली स्माइल करते हैं तो इससे आपका फेस हमेशा ब्राइट रहता है। तो दिन में हंसना खूब चाहिए, लेकिन फालतू में नहीं। ओके, अब देखिए अब हम क्या क्या काम कर सकते हैं। अभी हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर में बात किया था ना कि हमारे बॉडी पार्ट्स यूजफुल होते हैं। आंसर में हमने लिखा था कि अब क्योंकि हम इससे बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो देखिए हमारे बॉडी पार्ट्स क्या क्या काम करने में हमारी हेल्प करते हैं। जैसे कार्ड को खींचने में, आप लोगों ने देखा होगा कि कभी कभी फार्मर्स या कोई दूसरे लेबर वगैरह और एक इस तरीके की गाड़ी लेकर के, या जिसको ठेला बोलते हैं, उस पे नीचे व्हील्स लगी रहती हैं, उस पे लोड रख करके उसको खींचने का काम करते हैं। तो हमारी बॉडी हमें चीजों को खींचने में हेल्प करती है। राइडिंग करने में, राइडिंग अ बाइक, साइकिल चलाने में या मोटरसाइकिल चलाने में। म्यूजिक सुनने में हमारे ईयर्स हेल्प करते हैं। स्किपिंग, रस्सी कूदने में, ये गेम ज्यादातर गर्ल्स पसंद करती हैं, वैसे ये एक्सरसाइज का पार्ट है तो इसको बॉयज भी करते हैं। ईटिंग, कुछ भी खाने में, खाने का काम हमारा माउथ से होता है। टंग हमें टेस्ट करने में हेल्प करती है। टीथ फूड को कट करने में हेल्प करते हैं। तो इससे हमारे सारी बॉडी पार्ट्स हमारी काम करने में हेल्प करते हैं। अब देखिए सेंसेस, ये 5 सेंसेस है जिसकी अभी हमने क्वेश्चन आंसर में बात किया था। साइट देखने का, हियरिंग सुनने का, स्मेल सूंघने का, टच छूने का और टेस्ट स्वाद लेने का। ये 5 हमारे सेंसेस हैं। इन्हीं सेंसेस से हमें अपने सराउंडिंग्स के बारे में पता चलता है। ये 5 सेंसेस हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स से रिलेटेड होते हैं।
हमारी आईज देखने में हेल्प करती है, ईयर्स सुनने में हेल्प करते हैं, नोज सूंघने में हेल्प करते हैं, स्किन चीजों को महसूस करने में हेल्प करते हैं, टंग स्वाद लेने में हेल्प करते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक एक्टिविटी दी हुई है, इसमें आपको इन कैरेजेस को डिफरेंट कलर से कलर करना है और कलर करने के बाद नीचे क्वेश्चन का आंसर लिखना है। यहाँ पर आपको वो कलर लिखना है जिससे आप फर्स्ट कैरेज कलर करेंगे, मतलब जो पहली वाली बोगी है इसको आप जिस कलर से करेंगे वो कलर आप यहाँ पर लिखेंगे। लास्ट वाले कैरेज को जिस कलर से आप कलर करेंगे वो कलर आपको यहाँ पर लिखना है। अब देखिए यहाँ पर भी एक एक्टिविटी दी हुई है, इसको भी आप अपने सेंस ऑर्गन्स की हेल्प से समझ सकते हैं। कॉफी हॉट होती है, आइसक्रीम कोल्ड होती है। ये पता करने में आपका जो सेंस ऑर्गन हेल्प करता है, यहाँ पर उस सेंस ऑर्गन का नाम लिखना है। तो ये एक्टिविटी वैसे मैं करा चुका हूँ, लेकिन अभी फिलहाल आप इसको अगर कर लिए हैं दैट्स वेरी गुड, अगर नहीं कंप्लीट है तो अपने आप से करने के लिए ट्राई करिएगा। यहाँ पे आपको बताना है कि वो कौन सा सेंस ऑर्गन है जिसकी मदद से आपको पता चलता है कि कॉफी हॉट होती है और आइसक्रीम कोल्ड होती है। रॉक हार्ड होता है, बहुत कठोर होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, और फ्लावर बहुत ही सॉफ्ट होता है, कोमल होता है, मुलायम होता है। शुगर ये स्वीट होता है, मीठा होता है। साल्ट ये साल्टी होता है, नमकीन होता है। समर में गर्मी लगती है, विंटर में सर्दी महसूस होती है। एलिफेंट साइज में बड़ा है, माउस साइज में छोटा है। ट्री लंबा है, श्रब छोटा है। रोज इसकी स्मेल नाइस होती है, सुगंध होती है इसमें। एंड गार्बेज उसकी स्मेल बैड होती है, खराब स्मेल होती है। गार्बेज मीन्स कूड़ा, जैसे डस्टबिन वगैरह में जो कूड़ा फेंकते हैं वो सब गार्बेज है। तो गार्बेज अगर ज्यादा समय तक एक जगह रखा जाए तो उसमें से बैड स्मेल आने लगती है। इसलिए घर में जो भी डस्टबिन होते हैं वो उसको डेली बाहर फेंक देना चाहिए। बाहर मतलब घर के बाहर नहीं फेंकना चाहिए, घर के बाहर एक प्रॉपर प्लेस होता है गार्बेज फेंकने के लिए, वो सभी जगह गवर्नमेंट उसके लिए बॉक्स लगाती है, तो उसी बॉक्स में ही फेंकना चाहिए, इधर उधर कहीं गार्बेज नहीं फेंकना चाहिए। घर में सबको अपने डस्टबिन रखना चाहिए, उसी डस्टबिन में गार्बेज कलेक्ट करना चाहिए। लॉयन रोर्स, शेर जो बोलता है दहाड़ता है वो रोर्स है, और डॉग बार्क्स करते हैं, भौंकते हैं। तो इस एक्टिविटीज में आपको जो सेंस ऑर्गन्स आप यूज करेंगे उसी सेंस ऑर्गन का इसमें नाम लिखना है। नाउ ग्रोइंग अप, आवर बॉडीज। देखिए हमारी बॉडी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। जैसे आप एलकेजी में थे तो आप थोड़े छोटे थे, फिर आप यूकेजी में आए, थोड़े और बड़े हो गए, अभी आप क्लास फर्स्ट में हैं तो डेफिनेटली आप कुछ और बढ़े हैं। तो हमारी बॉडी हमेशा बढ़ती रहती है, कुछ ना कुछ इसमें चेंज होता रहता है, और ये सब इसलिए होता है क्योंकि हम ग्रो करते रहते हैं, हम बड़े होते रहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी ठीक से ग्रो रहे, अच्छे से ग्रो करे, तो इसके लिए जरूरी है कि आप अच्छा फूड खाएं, अच्छा भोजन खाएं, साफ पानी पिएं, ताजी हवा में सांस लें, आराम करें, सोएं, एक्सरसाइज करें और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ समय बिताएं। इन सारी चीजों की जरूरत होती है, तभी हम सही तरीके से ग्रो कर सकते हैं। तो ध्यान रखिए इधर उधर से कहीं से खाना नहीं खाना होता है। ज्यादातर ऐसा होता है कि जब भी आप लोग कहीं घर के बाहर जाते हैं, मार्केट में कोई भी चीज दिखती है तो आप तुरंत अपने पेरेंट्स से कहते हैं मुझे ये चीज खाना है, क्योंकि आपको देखते ही उसको खाने का मन करता है। अभी हमने कुछ देर पहले बात किया था ना कि मुंह में पानी आने लगता है, तो ऐसे ही मुंह में पानी आने लगता है।
लेकिन चीजें ऐसे कहीं से भी नहीं खाई जाती। एक बात का हमेशा ध्यान रखिए, गुड फूड, अच्छा भोजन ही खाने योग्य होता है। और घर के बाहर जो चीजें होती है वो ज्यादातर अनकवर्ड होती हैं, वो खुले में बेचते हैं, तो उसको नहीं खाना चाहिए। बाहर से वही चीज खरीदिए जिसको आपके पेरेंट्स श्योर करें कि हाँ ये चीज खाने में सही है। ये इन्फॉर्मेशन आपको आपके पेरेंट्स दे सकते हैं, आपको अभी नहीं समझ में आएगा, लेकिन आपके पेरेंट्स आपको बता देंगे कि बेटा कौन सी चीज खाने के लिए ठीक है और कौन सी चीज खाने के लिए ठीक नहीं है। तो जब भी कुछ खाना हो तो पहले अपने पेरेंट्स को बताइए, उनसे पूछिए, तभी वो चीज खाइए। यही चीज पानी के पीने में भी ध्यान रखिए, कहीं से भी पानी नहीं पी लेना चाहिए। पानी पीने से पहले ये श्योर करिए कि पानी पीने के लिए साफ है। अगर साफ पानी है तभी पीजिए। हमेशा ताजी हवा में सांस लीजिए। अगर कोई भी ऐसी जगह है जहां पर धूल मिट्टी है या धुआं है या पॉल्यूशन है, तो ऐसी जगह पे तुरंत अपनी नाक पे आप कपड़ा रख लीजिए या हाथ से नाक को ढक लीजिए। उस जगह से जितना जल्दी हो सके दूर आ जाइए और साफ सुथरी जगह पे आकर सांस लीजिए। तो हवा भी हमेशा फ्रेश होनी चाहिए। इसीलिए मॉर्निंग वॉक के लिए बोला जाता है। लोग जो सुबह मॉर्निंग वॉक करते हैं, इवनिंग में वॉक करते हैं, वो इसीलिए करते हैं ताकि उन्हें फ्रेश एयर मिल सके। रेस्ट करना भी बहुत जरूरी होता है। आप लोग ज्यादातर ऐसा होता है कि सुबह उठने के बाद शाम तक पूरे टाइम कुछ ना कुछ करते रहते हैं। अपने पेरेंट्स से बोलिए, वो आपको बताएंगे कि किस टाइम पर आपको रेस्ट करना है। स्कूल से आने के बाद, लंच लेने के बाद आधा घंटा या 1 घंटा रेस्ट करना चाहिए। उसके बाद आप अपना होमवर्क कीजिए, फिर खेलिए। ऐसे ही सोने के लिए भी टाइम फिक्स है। आपको 6 to 8 आवर्स सोना ही चाहिए, एटलीस्ट 8 आवर्स तो आपके लिए जरूरी है। तो रात में 10 बजे से सुबह 6 बजे तक या रात में 9 बजे से सुबह 5 बजे तक पेरेंट्स की हेल्प से आप एक टाइम सेट कर लीजिए। उस टाइम से उस टाइम तक आपको सोना है। एक्सरसाइज भी कंपलसरी होती है, तो रोज मॉर्निंग में या रोज इवनिंग में कम से कम हाफ आवर, आधे घंटे एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए। आप लोगों के लिए सबसे अच्छा होता है पीटी। अभी तो फिलहाल स्कूल बंद चल रहा है तो आप लोगों को पीटी की प्रैक्टिस नहीं हो पा रही है, लेकिन आप स्टूडेंट्स को पीटी इसीलिए करवाई जाती है क्योंकि पीटी भी एक तरह की एक्सरसाइज है और इससे आप लोगों की बॉडी फ्लेक्सिबल होती है। तो स्टूडेंट्स, विद ऑल ऑफ दिस योर सेकंड चैप्टर इज नाउ रिवाइज्ड। आपका सेकंड चैप्टर कंप्लीट हुआ। आप लोग फिर से एक बार देख लीजिएगा। अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप व्हाट्सएप के ग्रुप में उसको पोस्ट कर सकते हैं। तो आज की क्लास ओवर होती है। कल हम लोग फिर से इसी टाइम पर क्लास स्टार्ट करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।